नमस्कार दोस्तों। आज है 26 जनवरी 2026, 26/1/26 और गणतंत्र दिवस है आज। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने जो अपना फर्स्ट ट्रिप किया था दिसंबर के लास्ट वीक में, वो कश्मीर का था। कश्मीर शंकराचार्य टेम्पल, जोजिला पास और श्रीनगर, होटल्स वगैरह वो जो भी आपको दिखाए। कुल मिला के ये ट्रिप जो था ग्रुप में था। अब ग्रुप में जाने की परेशानी भी मैंने आपसे शेयर की। फिर मैंने सोच लिया था कि जो परेशानी मुझे इस ग्रुप में हुई है, जब मैं दोबारा ट्रिप करूँगा और बहुत जल्द करूँगा, ये ऐसा मैंने उस वक़्त सोचा था दिसंबर में, कि जिसकी वजह से परेशानी हुई वो मेरे व्लॉग तो देखते ही हैं। तो उनको मैंने फ़ेस टू फ़ेस ही बोला था कि मेरा ट्रैवलिंग पावर बड़ा ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त क्यों है और होना भी चाहिए, 3 चीज़ें टाइम से होनी चाहिए। आप टाइमली अगर 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए टूर कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उसमें मेन चीज़ 3 होती हैं। पहली ये कि आप टाइम से होटल ले लें, है ना? चेक इन कर लें, मतलब सूरज ढलने के बाद ही चेक इन कर लें। क्योंकि आप 8 बजे, 9 बजे होटल ढूँढना शुरू करेंगे तो आपको 1 घंटा, 2 घंटे भी लग सकते हैं होटल ढूँढते-ढूँढते। क्योंकि कई बार होटल नहीं मिल पाते हैं, कई जगह रश होता है, सीज़न चल रहा होता है, रूम फुल होते हैं, तो अब गाड़ी बीच-बीच में बार-बार रोकने का मन भी नहीं करता, तो इसलिए आपको 1 घंटा, 2 घंटा होटल ढूँढने में लग ही जाएगा। तो मैं जब भी कहीं जाता हूँ, हफ्ते का टूर होता है वैसे मेन तो उसमें जब भी रूम देखना शुरू करता हूँ, तो सूरज ढलने के बाद ही शुरू कर देता हूँ। अब यही चीज़ मैं अपने भतीजों को लेके गया, जिसमें अभिषेक, कबीर और मयंक ये तीनों गए थे मेरे साथ। फिर हम मुरादाबाद गए, वहाँ से मामी जी के बेटे को, कार्तिक को भी लिया, वो आपने व्लॉग में देखा ही था। वहाँ आपने देखा होगा कि मैंने शाम को चेक इन कर लिया होता है। रात में होने ही नहीं देता और होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, टाइम पे खाना। ये नहीं कि आप 11 बजे, 12 बजे, रात को 1-1 बजे होटल में खाना खा रहे हैं। रात को 9 बजे के बाद तो खाना खाना ही नहीं चाहिए, सीधी-सी बात। तो टाइमली खाना खा लिया, 8 बजे, साढ़े 8 बजे खाना खा लिया, है ना? 7 बजे भी खा लिया, कई दिन तो ऐसे गए हमारे। और तीसरी और आखिरी चीज़ कि आप सुबह जल्दी उठें। अगर आप होटल में चेक इन कर चुके हैं, तो सवेरे चेकआउट जल्दी कर लें, 8 बजे कर लें, 8 बजे ठीक है। और 8 बजे होटल से चेकआउट करने के बाद अगर आपका मन करे तो होटल में ही खाना खा लो, अगर नहीं मन करे तो आप 8 बजे चेकआउट करने के बाद रास्ते में कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे पे, किसी होटल और दूसरे होटल में खाने अच्छे मिल जाते हैं। वो भी मैं आपने देखा कि बच्चों ने सब कुछ खाया, मनपसंद खाया। मनपसंद खाया भी और मनपसंद निकाला भी, ठीक है? उल्टियाँ भी खूब दबा के की उन्होंने। पर ऐसा नहीं है कि कोई बीमार हो गया, बुखार हो गया, किसी को तबीयत खराबी रही या टूर खराब हो गया, ऐसा नहीं हुआ, आपने देखा, है ना? और टोटल इसमें मेरे 15 से 16 व्लॉग बने, वो सारे मैंने आपसे शेयर किए, आपने देखे। तो ट्रिप जो है वो ग्रुप में अगर करें, तो किसी को परेशान ना करें। अब हमने भी ग्रुप में किया तो किसी को मुझसे शिकायत नहीं रही, बच्चों में से किसी को भी, ना कार्तिक को और ना मेरे तीनों भतीजे थे, उनमें से भी किसी को शिकायत नहीं थी मुझसे, क्योंकि मनचाहा मैंने उनको खिलाया है। मेन तो बच्चों को खाने-पीने का शौक होता है बच्चों को, है ना? तो ये व्लॉग जो था, मैंने दोनों का आपको कंपैरिज़न बता दिया कि ग्रुप में क्या करें और अकेले ट्रैवल करें तो क्या करें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और वो भी दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में घुसे, फिर यूपी में आए, फिर उत्तराखंड चले गए। इसका एडवांटेज क्या हुआ कि टाइम से खाना, टाइम से चेक इन करना, टाइम से चेकआउट करना, अच्छा खाना, इन सब का फ़ायदा यही हुआ कि हमें 3 दिन कम से कम एक्स्ट्रा और मिल गए। उसमें हमने कैंची धाम भी कर लिया। कल की भगवान का मंदिर जो सोच रहा था कि भई स्किप हो जाएगा, शायद मिस हो जाएगा, वो भी हो गया, बड़ी ईज़िली हो गया। कैंची धाम का तो मैंने सोचा नहीं था कि हम कैंची धाम भी मैं जा पाऊँगा। तो बच्चों ने भी देख लिया। नीम करोली बाबा जो थे, उन्होंने वहाँ तपस्या की थी और मेन पावर है वहाँ। आज मौसम भी काफ़ी क्लाउडी है, 26 जनवरी के दिन, और 24 दिसंबर को यानी परसों स्नोफॉल भी हुआ था। तो अभी क्लाउडी मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है धर्मशाला में इस वक़्त। और यमुनानगर का माहौल ऐसा है कि भई अभी ठंड तो वहाँ भी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मामा जी की डेथ हुई है हमारे,
जो मेरे छोटे वाले मामा जी हैं वो भी गुजर गए हैं। तो बड़ा अजीब सा लगा कि उम्र नहीं थी उनकी मरने की, फिर भी बुढ़ापे में जैसे वो बीमार रहते थे। जबकि गांव का जीवन, वहाँ की जीवन शैली ऐसी होती है कि घर का दूध होता है ना, घर का घी होता है, और जो फसल वगैरह अनाज वगैरह होता है वो भी प्योर ही होता है। तो मरने का रीज़न समझ में नहीं आया। एक्चुअली उनको टेंशन भी बहुत थी कि कोई देख रेख नहीं करता था, जबकि 4 बेटे हैं। एक तो हमारे साथ ही रहता है संजय, उसकी भी शादी हो गई, यमुनानगर में ही शादी कर दी है, तो वो यमुनानगर में ही रच गया है, बस गया है। बाकी 3 बच्चों ने प्रॉपर इलाज करवाते या प्रॉपर केयर करते तो उम्र लंबी थी। अभी एक तो हो गए गाँव और दूसरे हो गए हिमाचल। हिमाचल के लोगों की जीवन शैली भी बहुत अच्छी है। यहाँ भी ज़्यादातर फसल होती है और घर के डंगर होते हैं, गाय भैंस जो होते हैं, तो दूध भी होता है घर का ही। उसमें मिलावट वाली तो कोई बात ही नहीं होती। घी भी घर पे बना लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ गाँव से घी खरीद के खाया है खूब, और पता लगता है कि हाँ, देसी घी खाया है। उसमें अंदरूनी स्वस्थता है, मिली है मुझे काफ़ी। अभी मामा जी को जैसे अभी 13वीं करेंगे, 13वीं करते हैं, 13 दिन पूरे हो जाने के बाद पूजा पाठ होता है, हवन होता है, तो प्रॉपर ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है। तो मेरा मन तो है वहाँ जाने का, लेकिन अभी आपको पता ही है, गाँव होके आया हूँ। गाँव में मैं 4 दिन 5 दिन रहा मामी जी के पास, बड़ी मामी के। तो उसके बाद फिर कार्तिक को लेके यूपी चले गए, फिर एमपी चले गए। तो जैसे ही मैं यहाँ धर्मशाला पहुँचा तो उसके अगले दिन मामा जी की डेथ हो गई थी, तो बड़ा दुःख हुआ कि काश मैं वहाँ होता। अगर वहाँ होता तो मुझे कुछ दिन और रुकना पड़ता, तो मेरा यहाँ हिमाचल में जो है काम का काफ़ी नुकसान हो जाता। तो कहते हैं कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जाना तो सबने एक दिन है, बाकी हर बीमारी तो हर शरीर के साथ लगी ही रहेगी। हमने भी एक दिन बिस्तर पे जाना ही है, फिर उसके बाद चिता पे जाना है। तो मन है जाने का, लेकिन जा नहीं पाऊँगा। घर से जो है शायद पापा जाएँगे और मम्मी भी जाएँगे। तरुण जाएगा, मेरा कज़न जो मेरे चाचा जी का बेटा है, तरुण भटनागर, और बड़ा भाई जाएगा। ये 4 जने जाएँगे और तरुण की गाड़ी में ही जाएँगे। तो दोस्तों, मैंने आपको जो ये ट्रिप के बारे में बताया है, मेरा ये व्लॉग इतना ही था। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।